अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गूगल के ऊपर जब एडसेंस के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो रिजेक्ट हो जाती है। हमारे पास एक ईमेल आ जाती है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लो वैल्यू कंटेंट है। तो असल में ये चीज़ है क्या और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान काम है। इसमें कुछ स्टेप्स है जिसको आपको लेने पड़ेंगे। तो इस इशू को सॉल्व करना इंतहाई आसान काम है और बहुत ही इजी स्टेप्स में आप जो लो वैल्यू कंटेंट है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि आपकी अगर डोमेन नहीं है तो कम से कम 6 मंथ्स आपके डोमेन को लगने चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास जो आपकी डोमेन एज है उसको 6 मंथ्स होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आपकी जो डोमेन है 6 मंथ से मतलब न्यू भी है तो भी कम हो जाता है। आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। उसकी वो जो कॉन्टेक्ट अस पेज है, अबाउट अस पेज है और जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ के जो पेज होते हैं 3 से 4 पेजेस होते हैं। ये जो पेजेस है ये आपके बने हुए होने चाहिए। ये पेजेस अगर आपके नहीं बने होंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल जो सर्च कंसोल है उसके अंदर इंडेक्स होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तो भी जाके आपको ये ईमेल आ सकती है और आपकी जो वेबसाइट है वो जाके एडसेंस से अप्रूव नहीं होगी। इंडेक्स भी होनी चाहिए और इंडेक्स होने के साथ साथ कम से कम 10 से 15 जो पोस्ट है आपके वो भी आपके इंडेक्स होने चाहिए। अगर आपके पोस्ट भी इंडेक्स नहीं होंगे कम से कम तो भी आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव नहीं हो सकती। और आपकी जो पोस्ट है उनमें कम से कम 300 वर्ड्स या उनसे अबव इतने होने चाहिए। अगर आपकी पोस्ट 300 वर्ड से भी कम है तो उसके बावजूद भी आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव नहीं हो सकती। इसके अलावा जो पर्सनली मेरे साथ जिसमें जो मसला आया था लो वैल्यू कंटेंट में मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो ये था जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि मैंने जो पोस्ट वगैरह थी वो सारी चीज़ें सही लिखी थी, इंडेक्स भी हो गई थी। लेकिन उसमें मेरी एक पोस्ट थी उसकी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और मेरी ख़ुद की जो वेबसाइट थी वो गूगल एडसेंस से अप्रूव ही नहीं हुई थी। तो उसके बाद मुझे यही ईमेल आई थी कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लो वैल्यू कंटेंट है। तो उस जो मेरा पोस्ट था जो मैंने एडसेंस की और अर्निंग के हवाले से लिखी थी उसको मैंने जाके फिर अनपब्लिश कर दिया और उसके बाद मैंने अपनी जो वेबसाइट है उसको जाके दोबारा सबमिट करा दी और फिर मेरी वेबसाइट अप्रूव हो गई। क्योंकि गूगल ये समझता है कि जब तक आपकी वेबसाइट खुद जाके वो गूगल एडसेंस से अप्रूव ही नहीं है तो आप लोगों को अर्निंग के हवाले से नहीं बता सकते। तो इस तरह की कोई भी पोस्ट अगर आपने की है अर्निंग के हवाले से और आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं है तो आप उस पोस्ट को अनपब्लिश करें और जब आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाए उसके बाद जाके उसको आप दोबारा पब्लिश कर लें। ये मेन पॉइंट्स जो थी बेसिकली ये आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने सॉल्व कर दिए तो इसका मतलब ये होगा कि इंशाल्लाह आपकी जो वेबसाइट है वो जाके अप्रूव हो जाएगी। तकरीबन 10 पोस्ट आपने करनी है और कम से कम आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च की तरफ से या बैंक की तरफ से उसकी तरफ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ही नहीं तो भी आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़रूरी है। कम से कम पर मंथ 300 से लेकर 500 विजिटर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ रहे हो और आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका बेसिकली सही हो। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि कोई भी विजिटर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को बंद करके नहीं जाए, वो कम से कम 5 सेकंड 30 सेकंड या 10 सेकंड तक आपकी जो वेबसाइट का मेन पेज है जिसके ऊपर वो लैंड करता है वो कम से कम स्टे करे। अगर वो इतना स्टे नहीं करता 3 से 5 सेकंड 6 सेकंड तो फिर गूगल ये समझता है कि आपकी जो कंटेंट है तो बिल्कुल ये नकारा है, ये किसी काम का नहीं है और वो उसको फिर लो वैल्यू कंटेंट के अंदर शामिल कर लेता है। ये पॉइंट्स है बेसिकली, इन पॉइंट्स को आपने सॉल्व करना है और आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको दोबारा आपने ऐड करनी है, सबमिट करानी है गूगल एडसेंस को और इंशाल्लाह 2 दिन में आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाएगी। पॉइंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं, आप उनको चेक करें। और नीचे मेरे 3 कोर्स भी है, एक फिल्मोरा के हवाले से है और उर्दू में अंग्रेज़ी में भी बना रहा हूँ, तो उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।